हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रहा है हमको, 64 और इसकी पावर में क्या लिखा है 1/2। हमको ना इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो हमें 64 को कुछ इसके ना एलसीएम निकालो पहले तुम। 64 का जब तुम एलसीएम निकालोगे तुम्हारे पास क्या आएगा। देखो 64 है, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं इसका। ये आएगा, है कि नहीं। टू की पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 6। 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब इंटू में 1/2। ओके, अब 2 3 जा 6। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3। और 3 इंटू में क्या है, ये 1 है पावर वाला, ठीक है। तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू में 2, 2 इंटू 2 8 आ जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से, तो 64 को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, 64 है, 64 को हम 8 से डालते हैं। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, करेक्ट। मतलब 8 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ 64 को, है ना। अब मैं 8 की पावर 2 लिखता हूँ, इंटू 1/2 लिखता हूँ। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास, 8 की पावर 1 आ जाएगी, है ना। तो 8 की पावर 1 क्या होता है, 8 ही होता है। यहाँ पर भी सही आंसर निकला और यहाँ पर भी वही 8 आंसर। तुमने ऐसा ढूंढना है कि जब हम इसको करें ना, तो ऊपर और नीचे क्या हो जाए, आपस में कट जाए, ठीक है। हमको काटने वाला चाहिए, तो हम 8 को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो देखो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ 8, और 8 की पावर क्या लिख रहा हूँ 64 को 2, और इनटू में जो ये पावर है 1/2 इसको लिखता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं काटता हूँ, 2 से 2 को काटता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, 8 बचेगा, और ये ऊपर जो 1 है वही बचेगा। 8 की पावर 1 क्या होता है, 8 ही होता है, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, 32 1/5। 32 कौन सा नंबर है जिसकी पावर 5 रखूँ मैं, मतलब मेरे पास ऐसा कुछ नंबर आ जाए ना, जिसको मैं 5 इंटू में 1/5 ऐसे करूँ तो ये कट जाए, है कि नहीं। मतलब 32 को मेरे को कुछ ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा ना। तो 32 का तुम एलसीएम निकाल लोगे, है ना। 32 का तुम एलसीएम निकालते हो, क्या आएगा। देखो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, है कि नहीं। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 32 को 2 की पावर 5 इंटू में 1/5 कट रहा है। देखो ऊपर नीचे 5 से 5 कट रहा है, ये 2 मत काट देना तुम लोग, 2 मैन नंबर है। ये ऊपर के थोड़े वो है पावर के हैं ये, ओके। ये पावर छोटे छोटे से लिखना है इसको। तो 2 की पावर क्या बनेगी, यहाँ पर 2 की पावर 1 बनेगी, और 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होता है, करेक्ट। नेक्स्ट है 125। देखो 125, 5 की पावर 3 होता है, ठीक है। 5 की पावर 3 को क्या बोलते हैं, 125। इसको भी तुम एच टी वैसे ही कर सकते हो, 125 का एलसीएम लोगे ना तो 5 3 बार आ जाएगा। इंटू में 1/3 कटेगा, देखो पावर से ही नीचे, ऊपर से नीचे वाला इसके नीचे 1 होता है, ठीक है। ये कट गया, तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पर 5, 5 की पावर 1 सॉल्व किया तो आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सेकंड बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही है, बिल्कुल डिट्टो। 9 है, 9 को कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 2, 3 3 जा 9 होता है ना, तो आता है 3, 3 की पावर 2 चढ़ा देंगे, इंटू में 3/में। देखो कट रहा है ऊपर नीचे, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 की पावर 3 आ जाएगी। 3 की पावर 3 को कैसे लिख सकते हो, वैसे 3 इंटू, जल्दी सॉल्व करके बताओ मेरे को कितना आ जाएगा ये, 27, है ना। अब नेक्स्ट देखो 32 2/5। 32 को क्या लिख सकते हो, अभी हमने 32 को यहाँ पर किया था पिछले क्वेश्चन में, 32 को हमने क्या लिखा था 2 की पावर 5। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू में 2/5। 5 से 5 कट जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या जाएगा तुम्हारे पास, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 2 जा 4। अब नेक्स्ट देखो 16, किसकी पावर 4 लिखूँ मैं, 16 आ जाए। 2 से चलो एलसीएम करके देखो 16 का एक बार, कितने 2 आ रहे हैं, यहीं पर कर लेते हैं। देखो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखो 4 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4। इधर 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं 16 को, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 2 की पावर 4 इंटू में ये 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, है ना। तो 2 की पावर क्या जाएगी मेरी 3, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, करेक्ट। नेक्स्ट है 125।
125 अभी मैंने तुम्हें बताया था 5 की पावर कितनी होती है 125, 5 की पावर 3। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन शायद गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर 3 आएगा है ना, ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है ओके। तो 125 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 की पावर 3 इंटू में -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, इसको काट दो तुम। अब देखो क्या आता है हमारे पास यहाँ पर आता है 5 और देखो पावर जाती है माइनस में, -1। देखो जब भी पावर माइनस में है ना तो इसको डिवाइड कर दो, इसको ना ऊपर है तो नीचे लेके आ जाओ, नीचे है तो ऊपर है तो नीचे लेके आ जाओ, तो इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। तो ये क्या होता है, ये जो 5 है ना ये अभी ऐसे ही लिखा हुआ है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नीचे 1। अब जब -1 होता है तो हम इसको करते हैं 1/5, क्या करते हैं इसको ऊपर वाले को कर देते हैं नीचे। ध्यान रहेगा ये चीज़, ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। जब -1 थी तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर से नीचे कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, चलो एक थोड़ा सा एक एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। मान लो मेरे पास इसकी जगह मेरे पास होता 6 की पावर -1 होता, क्या होता 6 की पावर -1, 6 देखो नीचे है, इसकी पावर -1, तो मैं क्या कर देता, 6 को ऊपर लेके चले जाता और नीचे 1 कर देता, मतलब ये किसके बराबर आ जाता, 6 के बराबर आ जाता ओके। -1 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ऊपर -1 है नीचे जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ये जो ऊपर नंबर है उसको भी हम नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लेके आ गए ऊपर का 5 नीचे लेके आ गए ओके। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास। अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये नंबर इस पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये नंबर और ये नंबर एक जैसे हैं, है ना। तो मैंने पढ़ रखा है ए और यहाँ पर कुछ पावर दे रखी है, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। पॉइंट में ए और इस पावर को मान लेते हैं वाई, मतलब ये दोनों सेम है ना। और ये पावर, तो जब दोनों नंबर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर जो होती है ना प्लस हो जाती है, क्या होती है, प्लस। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए को ए रखेंगे और एक्स प्लस में वाई कर देते हैं ओके। मान लो ये टू सेम नंबर है, इसको यदि मैं मान लो डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ एक्स ए वाई, तो यहाँ पर जो पावर सॉरी ए, तो ये पावर जो है ना ये क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, वाई माइनस एक्स या फिर एक्स माइनस वाई, कोई सा भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के देखो ए अपॉन में ए है, इसकी पावर एक्स इसकी वाई है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है ए से ये, तो मैं क्या करूँगा, इसकी पावर को कर दूंगा माइनस, वाई में से एक्स माइनस कर लो या एक्स में से वाई, आंसर सेम आएगा आपका, ठीक है, सही आएगा। ध्यान रहेगा ये चीज़, देखो कैसे होगा अभी क्वेश्चन में बताऊंगा। यहाँ पर फिलहाल क्या हो रहा है, पहला वाला यहाँ पर दोनों सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, मतलब दो का दो एक ही बार लिखूंगा और 2/3 प्लस में कर दूंगा 1/5, हाँ, +1/5, इसको और इसको प्लस कर दूंगा मैं, ठीक है। दो का दो उतारेंगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये सॉल्व कर रखा है तुम लोगों ने, याद देखो ये एलसीएम करके सॉल्व करते थे हम लोग, याद है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते थे, 2/3 प्लस में 1/5 है ना, इसका एलसीएम लोगे, 5 3 जा 15, 3 की टेबल में 15 5 पे आता है, ऊपर मल्टीप्लाई 5 की टेबल में 15 3 पे आता है, 3 से मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, प्लस में 1 3 जा 3, तो कितना आ गया 13/में, ऐसे ही करते हैं ना इसको। तो ये तो पावर में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 13/15, ध्यान से करना इसको ओके। ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 की पावर 3, और देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 की पावर 7 है, ठीक है, 1 की पावर 7, 3 की पावर 3 भी है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होंगे ये 3 इंटू में 7 ओके। ऊपर वाले में सिर्फ ऊपर वाली पावर जोड़ी जाएगी, मतलब 7 का 7 ही ओके, नीचे वाले का 3 भी और 7 भी आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। तो 1 की पावर 7, 1 को तुम कितने बार भी इंटू कर लो ऐसे करके, हमेशा आंसर एक ही आएगा, इसको तुम 7 बार करो या 8 बार, कितने बार भी करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो इसको मैं 1 लिख लेता हूँ, 3 की पावर क्या हो जाएगी, 7 3 जा 21, 3 जा 21। देखो वैसे सॉल्व हो गया ये, है कि नहीं। अब तुम चाहोगे कि भैया इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं हम, 3 को ऊपर लाना चाहते हैं, ऊपर 1 नहीं रखना चाहते, ठीक है, तो क्या करोगे, तो ये प्लस का 21 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 21 आ जाएगा ओके। तो तुम इसके आगे भी सॉल्व करना चाहते हो तो ये 3 ऊपर आ जाएगा और ये 21 जो प्लस में है वो किस में चल जाएगा, माइनस में। अब नेक्स्ट देखो थर्ड वाला, थर्ड वाले में देखो देखो ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर है, डिवाइड हो रहे हैं, है ना, सेम नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस होती है, अभी बताया था मैंने। तो 11 11 दोनों ऊपर बराबर, तो उसको मैं एच डी एक बार लिख दूंगा और पावर क्या कर दूंगा, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, चलो फॉर्मेट, ठीक है।
अब माइनस कैसे करना तुम्हें पता होगा, इसका एलसीएम लोगे तुम, जो पावर है ना, मैं इस पावर का इस तरीके से सॉल्व करूंगा। तो डिनोमिनेटर 4 आ गया है ना, 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, 1 माइनस 2 1 जा 2, करेक्ट, माइनस 1 अपॉन में 4। तो यहाँ पर 11 की पावर क्या जाएगी, माइनस 1 अपॉन में 4। ओके, लास्ट हमारे पास पार्ट है इसका। देखो यहाँ पर 7 1/2 इंटू 8, यहाँ पर जो नंबर है ना इसको इंटू कर दो, ये दोनों तो सेम है नहीं कि हम पावर प्लस कर दें तुरंत, है ना, यहाँ पर अलग पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद पावर का देखा जाएगा। ओके, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56, करेक्ट। अब पावर दोनों की सेम है तो हम एक ही बार उतारेंगे पावर को, ठीक है, पावर को कुछ छेड़ना नहीं है, तुमने प्लस नहीं करना, माइनस नहीं करना, ऐसी पावर वैसी की वैसी रखोगे, सिर्फ जो नंबर था इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास ऐसा होता कुछ, इंटू में 7 1/2, है ना, तो यहाँ पर नंबर सेम हो जाता, तो नंबर एक बार ही लिखते और 1/2 को क्या कर देते हम लोग, प्लस कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों नंबर अलग अलग है, 7 और 8, है ना, तो हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे, और पावर को एज इट इज सेम रखा हमने एक बार। ओके, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।